जैसा कि आज हम ज्वालामुखी मूल के बारे में बात करेंगे। 6 नक्षत्र जो साधारण होते हैं, सभी ज्योतिष इन्हीं के बारे में बताते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, अश्वनी, मघा और रेवती। ये जो बड़े मूल हैं ये 27 दिन के होते हैं। ये 27 दिन के मूल आते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि बनती है सभी बच्चों की। ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि बनती है सभी की। और ये जो मूल नक्षत्र है इसमें धनु राशि बनती है सभी की। छोटे मूलों में अश्वनी नक्षत्र के 12 दिन के मूल पड़ते हैं बच्चों के, जो मेष राशि बनती है। मघा नक्षत्र में सिंह राशि बनती है, वो भी 12 दिन के मूल होते हैं। रेवती नक्षत्र में मीन राशि बनती है बच्चों की, 12 दिन के मूल माने जाते हैं और ये भी 12 दिन के मूल होते हैं। अब हम आज बात करने जा रहे हैं ज्वालामुखी मूल के बारे में। ज्वालामुखी मूल कैसे पढ़ते हैं, और ज़्यादातर ज्योतिष ज्वालामुखी मूल को देखते नहीं है। इसका कभी कभी संयोग बनता है तिथि और नक्षत्र के टकराने से ज्वालामुखी मूल की उत्पत्ति होती है। जो बच्चे भी ज्वालामुखी मूल में पैदा होते हैं उन्हें साधारण कहना गलत होगा, क्योंकि ज्वालामुखी मूल, ज्वाला का अर्थ ही होता है अग्नि, जो कभी भी उनके जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट दे सकती है। इसलिए आज हम ज्वालामुखी मूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ज्वालामुखी मूल कैसे पढ़ते हैं और इसका क्या क्या प्रभाव, क्या क्या दोष बच्चे को उसके जीवन में उठाना पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। ज्वालामुखी मूल तिथि और नक्षत्र को टकराने से ज्वालामुखी मूल का निर्माण होता है। पड़मा यानी पड़मा तिथि हो, और मूल नक्षत्र पड़ जाए। पड़मा तिथि हो मतलब एकम तिथि, अमास के बाद की एकम या पूर्णिमा के बाद की एकम, प्रतिप्रदा जिससे बोला जाता है। अगर ये तिथि हो और मूल नक्षत्र अगर हो उस दिन, तो ज्वालामुखी मूल का निर्माण हो जाता है। मूल में बच्चा उत्पन्न होता है। इसके बाद पंचमी तिथि, पंचमी हो, तिथि और भरणी नक्षत्र, अगर पंचमी तिथि के साथ भरणी नक्षत्र पड़ता है तो ज्वालामुखी मूल का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अष्टमी तिथि हो और कृतिका नक्षत्र हो। अष्टमी तिथि हो और कृतिका नक्षत्र हो तो ज्वालामुखी मूल का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगर नौमी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र हो, मूल का निर्माण हो जाता है।
इसके बाद दसवीं तिथि हो और अश्लेषा नक्षत्र हो, हो जाता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि परमा तिथि और मूल नक्षत्र। तो मूल नक्षत्र तो इधर भी आ रहा है, पर अगर परमा तिथि हो और मूल नक्षत्र हो तो ज्वालामुखी मूल बच जाता है, मूल बन जाता है। पंचमी तिथि हो और भरणी नक्षत्र हो। अब ये जो भरणी नक्षत्र है वो इन 6 नक्षत्र से अलग है, पर सभी जो ज्योतिष होते हैं वो सिर्फ इन 6 नक्षत्र को ही देखते हैं, इनका ही आकलन करते हैं कि बच्चा मूल में आया कि नहीं। पर इसमें पंचमी तिथि और भरणी नक्षत्र अगर हो तो ज्वालामुखी मूल का निर्माण हो जाता है। अब अष्टमी तिथि और कृतिका नक्षत्र। अब ये जो कृतिका नक्षत्र है वो मूल में 6 मूलों में नहीं आता है, पर अगर अष्टमी के दिन कृतिका नक्षत्र चल रहा हो तो ज्वालामुखी मूल का निर्माण होता है। नौवीं तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र हो। अब ये रोहिणी नक्षत्र जिसमें वृषभ राशि बनती है, बा और बी शब्द से नाम आता है, वो इन 6 नक्षत्रों में नहीं है, पर नौवीं तिथि के साथ अगर रोहिणी नक्षत्र चल रहा हो तो ज्वालामुखी मूल का निर्माण होता है। दसवीं तिथि हो और अश्लेषा नक्षत्र हो। अब अश्लेषा नक्षत्र पहले से मूल का नक्षत्र है, पर यह कब ज्वालामुखी मूल बन जाता है, जब 10वीं तिथि के साथ हो। तो इन 1 2 3 4 5 ये जो मूलों का जो कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और भरणी नक्षत्र, इन सबों के साथ तिथि के संगम की वजह से ज्वालामुखी मूल का निर्माण होता है। और ये जो मूल होते हैं वो इन मूलों से भी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसमें बच्चों के ऊपर जन्म से लेकर मरण तक कई विपदाओं का सामना करना पड़ता है बच्चे को, पढ़ाई से लेके, शारीरिक रोग से लेके, इसके अलावा बनते काम बिगड़ते हैं, उनका माइंड सही नहीं होता है, बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो अभी 2 दिन पहले गुरुवार के दिन साल भर में कभी कभी एक आध बार ऐसा संयोग बनता है कि ज्वालामुखी मूल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि तिथि और नक्षत्र बहुत कम टकराते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि साल में 2-2 बार भी ऐसा समय आ जाता है। इधर बताइए, अभी 11 तारीख को ये संयोग बना था। 11 तारीख को दिन के 3:32 पे पंचमी तिथि लग गई थी। चतुर्थी तिथि चली है दिन के 3:32 पे। अब अश्वनी नक्षत्र शाम को 5:38 तक चला। अब शाम को 5:38 के बाद तिथि चली है पंचमी, दूसरे दिन शुक्रवार को दिन के 1:08 तक, और अश्वनी नक्षत्र चला है शाम को 5:38 तक। तो भरणी नक्षत्र 5:39 से ही लग गया था। तो जितने भी बच्चे गुरुवार के दिन 11 सितंबर के दिन गुरुवार को शाम को 5:38 के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को 1:08 तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सब ज्वालामुखी मूल में आते हैं। इसलिए कभी भी कोई योग्य ज्योतिष से आपका बच्चा बच्ची पैदा हो तो योग्य ज्योतिष से सारी चीज़ों को दिखाने के बाद कोई भी विश्लेषण पर पहुंचना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री ओम नमः शिवाय।